अहमद और फहद हंसते हुए अपने गांव के करीब खेल रहे थे। हल्की हवा दरख्तों को झूला दे रही थी। परिंदे वापस अपने घोंसलों को जा रहे थे और दोनों दोस्त दौड़ते हुए जमीन पर अपने कदमों के निशान छोड़ रहे थे। खेलते खेलते वो दोनों जंगल के किनारे तक जा पहुंचे। ये जंगल आम दिनों से कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। दरख्तों के बीच नरम रोशनी चमक रही थी और हवा में जगनुओं की चमक जैसे किसी राज की निशानी हो। अहमद ने आहिस्ता से कहा, फहद, लगता है यहाँ कुछ जादुई है। फहद ने हैरत से सिर हिलाया। अचानक फजा में एक रोशनी उठी। हवा खुशबू से भर गई और इस रोशनी से एक खूबसूरत परी नमूदार हुई। उसके पर सुनहरी रोशनी में जगमगा रहे थे और उसकी मुस्कुराहट में नरमी थी जैसे किसी माँ की मोहब्बत। परी बोली, डरना मत बच्चों, मैं जंगल की मुहाफिज हूँ। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुमने मेरा जादू देख लिया है। परी ने अपनी छोटी सी जादुई छुरी घुमाई और जमीन पर एक सुनहरी दायरा बन गया। इस दायरे से चमकदार ज़रात आसमान की तरफ उड़ने लगे। अहमद और फहद ने हैरत से देखा। ये मंजर जैसे ख्वाब बनकर हकीकत में बदल गया हो। थोड़ी ही देर में इस दायरे से एक चमकता हुआ रास्ता निकला जिसमें सुनहरी और नीली रोशनी रक़स कर रही थी। परी ने इशारा किया, ये रास्ता तुम्हें घर ले जाएगा। फहद खुशी से बोला, चलो अहमद, परी ने खुद हमें रास्ता दिखाया है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और ये रास्ता शायद हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। दोनों इस जादुई रास्ते पर चलने लगे। उनके पीछे जंगल नरम रोशनी में झलमलाने लगा। आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से भर गया और फजा में एक अजीब सा सुकून फैल गया। जब वो जंगल के किनारे पहुंचे तो दरख्तों ने जैसे अलविदा कहा। पत्तों ने हल्की हवा में सिरसिरा कर हाथ हिलाया और परी की नर्म हंसी दौर से सुनाई दी। घर पहुंचकर अहमद और फहद ने अपने वालिदैन को सारा वाकया बताया। माँ हैरत से मुस्कुरा रही थी, अबू गौर से सुन रहे थे। कमरे में नरमी और खुशी भरी फजा थी और जब सब सो गए, खिड़की के बाहर अब भी चंद सुनहरी चमकें तैर रही थीं, जैसे परी की दुआ उनके घर के इर्द-गिर्द मंडला रही हो। और यूं अहमद और फहद का जादुई सफर खत्म हुआ, मगर उनके दिलों में एक नया यकीन जाग चुका था कि असल जादू छड़ी में नहीं, बल्कि नेकी, बहादुरी और सच्चाई में होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।